दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोसीजर चेंज कर दिया है। तो क्या है नया प्रोसीजर, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जीएसटी के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक कमेंट में पिन किया गया है और आपकी स्क्रीन पे QR कोड दिया गया है, इसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली जीएसटी के अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी के रूल 11 फरवरी 2025 से बदल दिए गए हैं। दोस्तों CGST रूल 8 दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैसे लेनी है, इसके लिए कौन सी कंप्लायंस करनी है। तो अब आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अपने आप को आधार से ऑथेंटिकेट करना होगा, या फिर जो पार्टनर हैं, प्रमोटर हैं कंपनी के या पार्टनरशिप फर्म के, उन्हें भी ऑथेंटिकेट करना होगा। तो यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में उन्हें क्या कंप्लायंस करनी होगी, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। और यदि वो अपने आप को आधार से ऑथेंटिकेट कर देते हैं तो उस केस में उन्हें क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको नोट्स ना बनाने पड़े तो हमने अपनी वेबसाइट पे इसके लिए आर्टिकल उपलब्ध करा दिया है आप लोगों के लिए, जिसका लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो चलिए चेक करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन 9/2020 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया था, जिसके द्वारा कि CGST रूल 8 को अमेंड कर दिया गया है 11 फरवरी 2025 से, जो कि यह बताता है कि यदि आप आधार से ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे तो उस केस में आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन किस प्रकार लेनी होगी। तो इसके लिए जीएसटी पोर्टल ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और आप हमारे यहाँ पे नया आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कि हमने डिटेल प्रोविज़न समझाई है। तो चलिए दोस्तों इस नई प्रोविज़न को समझते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल को आप क्लिक कर सकते हैं लिंक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये डिपेंड करेगा कि यदि आपने अपने आप को आधार से ऑथेंटिकेशन करने के लिए ऑप्ट नहीं किया है, यानी कि जब आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आप आधार ऑथेंटिकेशन का जो फील्ड है यदि वहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कंप्लायंस करनी होगी। यानी कि सबसे पहले तो आपको ईमेल रिसीव होगी जहाँ पे कि आपको बताया जाएगा कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के पास जाना होगा और वहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाने होंगे, और जो लिंक है वो भी दिया होगा जीएसटी सुविधा केंद्र का, ताकि आप पहले ही अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाएं। तो दोस्तों जैसे ही आप जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो फ़ोटो वो कैप्चर की जाएगी, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो कि अपने एप्लीकेशन में लगाए हैं उन्हें चेक किया जाएगा और उसके बाद ही ARN जनरेट किया जाएगा, यानी कि जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है उस जनरेट किया जाएगा। तो उसके बाद ही आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन दी जाएगी। दोस्तों चलिए अब दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि आपने जब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उसमें अपने आधार ऑथेंटिकेशन तो ऑप्ट किया है, लेकिन उसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको कोई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं कहा है। तो जब आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे उसमें आधार ऑथेंटिकेशन यस टिक करेंगे, तो उसके बाद जो आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर OTP जाएगा। तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये उन केसेस में होता है जो कि टैक्स पे रिस्की नहीं है, जीएसटी डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तीसरा प्रोसीजर ये होगा कि यदि व्यक्ति अपने आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए ऑप्ट कर लेता है और उसकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी रिक्वायर्ड है, तो उस केस में जब आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए यस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको जीएसटी पोर्टल के द्वारा कहा जाएगा कि आप अपने आप को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करें। तो उस केस में जो प्रमोटर होंगे, पार्टनर होंगे, उन्हें पहले डेजिग्नेटेड सुविधा केंद्र पे जाके विजिट करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाने होंगे। तो उस केस में जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा वो विजिट करेगा जीएसटी सुविधा केंद्र पे, जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाएगा और इसके अलावा उसका जो ऑथेंटिकेशन वो किया जाएगा, उसकी फ़ोटो ली जाएगी जीएसटी सुविधा केंद्र पे और उसके बाद ही एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा, उसके बाद ही उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपने आधार में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर दिया है वो एग्जैक्टली पैन कार्ड से मैच करे, ताकि आपका ऑथेंटिकेशन आसानी से हो पाए। तो यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन है उसे करने के लिए प्रमोटर को, पार्टनर को जीएसटी सुविधा केंद्र पे विजिट करना है। यदि उन्हें ऐसा कहा गया है उन्हें ईमेल आएगी इसके रिगार्डिंग, और यदि वो 15 दिन के अंदर विजिट नहीं करेंगे तो उस केस में जो ARN नंबर है वो जनरेट नहीं किया जाएगा। दोस्तों यदि किसी प्रमोटर ने, पार्टनर ने किसी और स्टेट में ऑलरेडी अपने आप को बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट कर दिया है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेते हुए,
वो अब किसी दूसरी स्टेट में ये काम कर रहा है, तो उस केस में उसे अपने आप को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट नहीं करवाना होगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होंगे वो उसके वेरीफाई किए जा सकते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र पे। तो दोस्तों इस कंप्लीट आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, तो आप इसे सभी लोगों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।